आज सेक्रेटरीट में मैं आया हूं और ये लघु सचिवालय की तस्वीर है और इसके बगल में जो है अदालत की इमारत है। दो सड़कें हैं और लोग अपने दो पाँव में जूते पहनकर इसी तरफ आते हैं अर्जियां देने के लिए। उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन सभ्यता के इतिहास में इन सड़कों को तब्दील करके सोचिए कि जब इन दो सड़कों की खुदाई होगी और न्याय सभ्यता का इतिहास खंगाला जाएगा तो मालूम होगा कि अफसर और नेताओं की कलम में स्याही नहीं थी और जो कागज़ निकलेंगे उनमें इंसाफ नहीं मिलेगा। 3 किलो का वज़न है, 3 से भी ज़्यादा का वज़न है, भरा पड़ा है कागज़ों की अर्जियों से। तमाम कागजात हैं। अपनी ही चीज़ पाने के लिए इस देश में संघर्ष करना पड़ता है। संसद में, विधानसभा में प्रश्नकाल होते हैं, लेकिन कईयों की ज़िंदगी में प्रश्नकाल चलते हैं। और इन्हीं सवालों के साथ नफे सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। क्या आपका ये मामला है? मामला जी, मैंने 2013 में ये ज़मीन खरीदी थी मेरी मिसेज के नाम, 16 मरले ज़मीन, 496 वर्ग गज। तो मैं पमैच करवाई यहाँ 13/3/2023 को दरखास्त लगा दी तहसील में। तहसील ने टीम भेज दी। 1/4/2023 को पमैच हुई। शनिवार का दिन था, शनिवार चढ़ाया था इन्होंने मेरे पे खूब उस दिन। तो पमैच होने लगी जब मैंने इसको फोन करके बल्कि अनूप को बुलाया और 2 जगह साइन भी कर दिए, फिर भी वहाँ दरखास्त लगा दी मैंने। क्या उसे पता नहीं था कि वहाँ मतलब पमैच हुई है? जमीन जानबूझ के जमीन आपके ये क्या बोल रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं? ये दावा है कि भाई मैं ठेके पे ले रखी है। उसके बाद दूसरे बयान करे उन्होंने कि हम संदेह खेती करते हैं, पट्टे पे ले रहे हैं। हाँ, मतलब पट्टे वाले के साथ संदेह खेती करते हैं। क्या फीस भरी हुई है पट्टे की? जो फीस? बिल्कुल उसमें कुछ नहीं भर, वही तो कागज दिखाई नहीं, इसलिए तो एसडीएम उठ के भाग गया। पुलिस और प्रशासन कितना कोऑपरेट कर रहा है? कोऑपरेट कुछ नहीं, वो तो वो बस एक पट्टा एक टप्पा ले रखे हैं। जिस तरह मेरे दादा की शादी 10 रुपए में हुई थी, 10 रुपए में हुई थी, वो राजी खुशी रहे, किस तरह लेके भागी, उसके बच्चे नहीं हुए, क्या हुआ बीच में, तो बहुत कुछ होता है। क्यों उसका कोई सिस्टम नहीं इनका। आपके पास आपकी जमीन के क्या क्या कागजात? मेरे पास कागजात, मेरे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, जमाबंदी है। इनके पास जमाबंदी में नाम भी नहीं इनका आज तक चढ़ा। तो पुलिस को दिखता नहीं ये कागज? ये सब कुछ दिखता है, लेकिन पैसा देने के बाद में आंखें मिच जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अफसर क्या कहते हैं? अफसर किसको? पुलिस वाले, मैं जो आप अफसर के पास इसलिए में उठ के भागी, मैं क्या करूँ? उन्होंने खिलवाड़ कर दिया मेरे साथ, तो उठ के भागी। पट्टे का कागज ले खड़ा है कौन? अनूप सिंह, जो फ्रॉडी है वो। आपने आरटीआई भी लगाई थी? पट्टेदार घर बैठे। हाँ जी, मैं आरटीआई लगाई थी। क्या जानकारी? उसमें लिखा कि दर्ज नहीं होनी पाएगी एप्लीकेशन ही। दूसरी में लिखा कि हम दे नहीं सकते, तीसरी में लिखा श्रेणी में नहीं आती, और चौथी में फिर दे भी दी ने। क्या दिया कि यही कि भी हमारे ऐसे ऐसे करके पट्टे कागज दे रखे हमने पहले भी और आज भी। हालांकि पहले पट्टे का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उसने मजबूर बना के भेज दिया जिक्र। और पहले वाली दरखास्त तो वो गायब भी कर दी, दूसरी दरखास्त उन्होंने दोबारा बनाई है। मेरे बयान में बनाया गया एसडीएम का दरखास्त लगा रखे, हालांकि एसडीएम का केस मेरा ही आया है। कमर और रीढ़ की हड्डी चक्कर काट काट के मजबूत हो जाती है या कमजोर हो जाती है? कमजोर क्या, टूट गई जी बिल्कुल। क्या करें, 3 साल हो गए, 2.25 साल हो गए, तीसरी साल चल रही है अभी, तीसरी साल चल रही है, जिसमें मेरे पशु भी माले आदि भूखे पैसे रहते। क्यों? जैसे मेरे को यहाँ बुला लिया तो मेरे को आना पड़ता है घर में, किस टाइम में जाऊंगा? अब अदालत में जाएंगे? अदालत में जाना पड़ेगा। मैंने इनके बातें करके यहाँ से न्याय नहीं देते तो फिर कुछ ना कुछ तो करूंगा कार्रवाई में। जी, फिर तो जाना ही पड़ेगा मेरे को मजबूरन, और क्या करूंगा। नेताओं की कॉलर सफेद है, अफसरों की कॉलर सफेद है और उनकी जेब में हल्का पेन है, लेकिन इनकी हाथ में भारी भरकम कागजात हैं। बस ये सिस्टम की सबसे अच्छी और सबसे सत्य सापेक्ष परिभाषा है, और हम क्या कहें। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।